नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, जो यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं जिस तरीके से 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर पूरी कवायद चलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि दलित वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक साधना हर पार्टियों के लिए बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसमें पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम इस तरीके से आगे आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि बड़ी पार्टियों के लिए ये चेहरे बेहद अहम हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आता है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती का रुख करते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी जो शर्तें हैं वो बेहद ज्यादा कड़ी हो सकती हैं। और वहीं पर अगर पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के प्रयास में लगी हुई हैं। तो ऐसे में उनको एक बड़ी पार्टी का चेहरा चाहिए या बड़ी पार्टी के साथ वो काम करना चाहती हैं। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बढ़ता हुआ कद है, आखिरकार वो मायावती के लिए क्यों जरूरी है। हालांकि कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी शिकस्त तो देखने को मिली थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ओबीसी वोट बैंक पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक खासा दबदबा माना जाता है। वहीं अखिलेश यादव के साथ चाहे पल्लवी पटेल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दोनों काम कर चुके हैं और उनका जो वोट बैंक है, उनका जो जनाधार है, वो कहीं ना कहीं उनके साथ भी आता हुआ नजर आता है। ऐसे में मायावती अगर छोटे छोटे दलों को साधने का प्रयास करती हैं, जिसमें चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, पल्लवी पटेल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ओवैसी हो, अगर इन दलों को साध लेती हैं तो जाहिर तौर पर मायावती का वोट बैंक कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर ओवैसी को साधती हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग उनसे नाराज चल रहा है, जब मायावती ने अपनी हार का ठीकरा मुस्लिम कैंडिडेट्स पर फोड़ दिया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं मायावती से बेहद खफा हो गया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब मायावती को कोई भी मुस्लिम चेहरा ना टिकट लेगा और ना ही उनकी पार्टी को कोई वोट करेगा। इस तरीके से अगर ओवैसी का वोट बैंक इनके साथ आता है तो जाहिर तौर पर उसका फायदा देखने को मिलेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव का अगर समीकरण समझा जाए तो पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ गठबंधन में थी, उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिला। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, कुशीनगर सीट पर मात्र 24,000 वोट उनको मिलते हैं और पल्लवी पटेल किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ती हैं, लेकिन 22 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद पल्लवी पटेल एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि जीत दर्ज करना कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इन सभी पार्टियों का थोड़ा थोड़ा वोट बैंक कहीं ना कहीं मायावती के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और यही कारण है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे तो पार्टी में एक बड़े पद के जिम्मेदारी के साथ आएंगे और उस पद की डिमांड भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दिलचस्प ये होगा कि क्या मायावती वो पद उनको सौंपते हुए नजर आएंगी या नहीं, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर, उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर और गठबंधन को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।